आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखा आपने किस तरह से आप शॉर्टकट ना अपनाएं और एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सी की टीम को बुलाएं। सोसाइटी प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम है उनका, वो उस तमाम जो विषय पे और वाटर प्रूफिंग के विषय पर हमारे साथ मौजूद है कीनोट स्पीकर मृदुल गुप्ता जी। श्रीमती मृदुल गुप्ता जी, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग मृदुल। थैंक यू एवरीवन। एंड आज मैं आपसे बेसिकली ये लीकेजेस किस किस्म की होती है, क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। क्यों होती है सबसे इम्पोर्टेंट, और हम डॉक्टर फिक्सेट की तरफ से कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, उस बारे में आपसे बात करूंगी। और डॉक्टर फिक्सेट आप सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी का एड काफी फेमस आपने देखा होगा। बट अदर देन दैट, टू इंट्रोड्यूस, वी आर अ पार्ट ऑफ पिडिलाइट फैमिली, and Pidilite is very synonymous with the brand name of Fevicol. So we are the brand for construction chemicals division. और बाकी तो कुछ हमारे बाकी ब्रांड्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, फेविक्विक, फेवी स्टिक, बहुत ही फेमस एंड यू नो फेवरेट प्रोडक्ट्स है एज कंज्यूमर। वाटर प्रूफिंग इन अ बिल्डिंग लाइफ साइकिल। सो वाटर प्रूफिंग जो है, राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज होता है। सो उसमें हम बोलते हैं इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग, जो कि जब से नींव रखती है, जब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल होना चाहिए। ओके। देन एक स्टेज आता है जब वो बिल्डिंग के ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, जो कि रिपेयर, रीपेंटिंग एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग जो चलता रहता है, वो स्टेज में यूज होता है। एंड एक पर्सनल लेवल पे इंटरनल फ्लैट में हमारे रहता है कि बाथरूम से लीकेज है, या किचन के ड्रेन्स में है, या डक्ट एरिया से लीकेज है, तो ये इंटरनल फ्लैट है। बट हम जो आज आपसे बात करेंगे वो टिपिकली रिपेयर एंड रीपेंटिंग या मेंटेनेंस साइकिल ऑफ द बिल्डिंग में जो वाटर प्रूफिंग है, उस विषय में आपसे बात करेंगे। नाउ, ये जो अलग तस्वीरें हैं, कहीं पे जैसे सरिया दिख रहा है, या घर के अंदर जो पेंट निकल रहा है, सीलिंग के ऊपर फंगस है या डैम्पनेस है, सीलिंग से पानी गिर रहा है, अक्सर बाथरूम की सीलिंग से कहीं से सीपेज होती है, पेड़ उगते हैं, कॉलम्स बीम्स पे क्रैक्स हैं। नाउ दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी हैव सीन समवेयर, बट अक्सर वो देख के वो अनदेखी हो जाती, क्या चीज है और ये क्यों होती है, इस बारे में आगे देखिए। सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, इसकी शुरुआत, नाउ लीकेजेस अलग अलग तरीके की होती है एक बिल्डिंग के अंदर। और सबसे पहले एक्सटर्नल वॉल्स की अगर हम बात करें, तो एक्सटर्नल वॉल्स में अगर आप यहाँ पे देखें, जो क्रैक्स रहते हैं डेड वॉल पे या बिल्डिंग के फसाड पे, जो क्रैक्स डेवलप होने होते हैं, ये अक्सर सेपरेशन क्रैक्स रहते हैं, या चूंकि पुअर मेंटेनेंस रहता है कि हम जो जो हाउसिंग सोसाइटीज कहते हैं कि ठीक है, अच्छा अभी तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर के अंदर कुछ तकलीफ नहीं है, तो चलो करा लेंगे। तो इस तरीके से ये एल्गी, फंगल ग्रोथ डेवलप होने लगती है बाहर की दीवारों पे। या अक्सर जो हम ग्रिल्स, जैसे ये ग्रिल्स एक्सटेंड कर, ग्रिल्स इरेक्ट की है, या ये यूनिट्स हम लगाते हैं, इससे क्या होता है कि बाहर की दीवार डैमेज होने लगती है, क्रैक फॉर्मेशन होता है, और ये एक जरिया बन जाता है बाहर की दीवार से पानी घर के अंदर आने का। सेकेंड एरिया लीकेज का अक्सर ये छज्जे रहते हैं, छज्जे या डक्टिंग पाइप्स रहते हैं ना। छज्जे पे कभी कभी स्लोप ठीक से दिया नहीं रहता है, या वहां से जो कंक्रीट है वो गिरने लगता है, और वो एक जरिया बन जाता है खिड़की से अंदर घर के और बाहर की दीवारों में स्प्रेड होने का। क्या है कि पानी की बूंद वो उतना इनफ होता है स्ट्रक्चर के अंदर, धीरे धीरे अंदर जाके वो आपकी हुआ है कैसे उसको रस्ट करने लगता है, वो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम करने लगता है। कुछ अलग माध्यम जो है, ये कि डक्टिंग पाइप्स जो है, ये जो जीआई क्वालिटी के होते हैं, ये रस्ट करने लगते हैं, या कभी कभी जो हम रिपेयर करते हैं उसमें प्रॉपर से सील नहीं किया होता है, तो वो ओपनिंग से पानी बहना शुरू होता है, दीवार के अंदर पेनिट्रेट करने लगता है। तो अंदर के एरिया में तो जाके वो, या तो वो स्टेयरकेस एरिया हो, या वो किसी का घर हो, या वो क्लब हाउस का एरिया हो, वो वहां पे इम्पैक्ट करने लगता है दीवारों पे। ऑल्सो जो वेजिटेशन ग्रोथ है, ये खास कभी कभी हम देख के अनदेखा कर देते कि अच्छा ठीक है, बट ये धीरे धीरे जाके अंदर की नींव तक जाता है, और जैसे जैसे इसकी जड़ें स्ट्रांग होने लगती है,
ये कंक्रीट में क्रैक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है. Some of the most common sources of leakages are terrace and water tanks. Now, obviously, फ्लोर पे जो क्रैक्स होते हैं वो तो रहते हैं, बट अक्सर पैरापेट वॉल्स हैं, जो ड्रेन आउटलेट्स कभी कभी ठीक से बनाए नहीं जाते हैं प्रपोर्शन में, या जो स्लोपिंग होती है टेरेस में, अक्सर स्लोपिंग ठीक से दी नहीं होती है, उसकी वजह से टेरेस पे पानी इकट्ठा होना शुरू होता है. और जहाँ पे ऐसे हल्के से क्रैक्स फॉर्म होने शुरू होते हैं, वो पानी वहां से धीरे धीरे सीप करके टेरेस के अंदर जाता है और नीचे वाले फ्लैट्स पे इम्पैक्ट करता है. Some of the man-made issues that lead to these crack formations and hence leakages are these solar panels or the dish antennas जो कि इंस्टॉल किए रहते हैं. हर घर अपना जाके एक एक डिश एंटेना इंस्टॉल करता है. एवरी टाइम देयर इज अ ड्रिल इन द वॉल, इन द पैरापेट वॉल, इट लीड्स टू क्रैक फॉर्मेशन. वो वहाँ पे वो ये सीमेंट से भर के उसको कर देते हैं और हमको लगता है कि that is sufficient, but actually it is not, because proper waterproofing is not being done to cover those hole drills that create those cracks over there. Then secondly, water tanks again, regular wear and tear की वजह से internal coating में या external wall के cracks में, external wall में जो cracks develop होते हैं, उससे धीरे धीरे water water dripping and water leakage शुरू हो जाती है. So these were external sources जो मैंने आपको भी दिखाए, which is external facade of the building, terrace. Now if we come to the internal sources are these bathroom areas or adjoining, wet adjoining areas जैसे kitchen हो. Over a regular, wear and tear of the flat, जो sealant joints जो है, यहाँ से फिलिंग निकल जाती है. सो दे फॉर्म एवेन्यूज फॉर वाटर सीपेज. या ये जो नानी ट्रैप है, अगेन यहाँ पे ठीक से अगर स्लोप नहीं दिया हुआ है, या सीधा यहाँ पे ठीक से वाटर प्रूफिंग नहीं करी है, सो दीज बिकम एरियाज ऑफ लीकेजेस इंटरनली. विंडो जॉइंट्स, एंड जैसे मैंने बोला कि ये क्रैक, जो क्रैक्स है अपने आरसीसी स्ट्रक्चर में, ये एक बार होने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर में रियली प्रॉब्लम होना शुरू हो गया. एंड इट इज इम्पोर्टेंट नाउ, इट इज हाई टाइम दैट these things are paid attention, and it from a maintenance perspective the building has to be seen. Some other areas जो कि आजकल बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हो गई हैं, जहाँ पे G+7 G+8 एंड वहाँ पे सबके फैसिलिटीज एमिनिटीज हैं, क्लब हाउस रहते हैं, बेसमेंट पोडियम्स रहते हैं. सो डॉक्टर फिक्सिट ऑल्सो gives holistic waterproofing for all areas. तो स्विमिंग पूल में जो लीकेजेस है कहाँ से हो रही है, वो जो मोजाइक फ्लोरिंग है वहाँ पे कभी कभी प्लास्टर डी बॉन्डिंग हो जाता है, तो वहां से पानी लीकेज होना शुरू होता है. तो अगर पोडियम लेवल पे है तो बेसमेंट में पानी सारा लीक होना शुरू हो जाता है. या लाइटिंग, जहाँ से लाइटिंग के पॉइंट से वहाँ पे जो रेगुलर वेयर एंड टेयर होता है वहां से पानी लीक होना शुरू होता है. देन अगेन बेसमेंट एंड पोडियम, बेसमेंट लेवल पे पोडियम में अक्सर क्या होता है कि वेहिकुलर मूवमेंट रहता है, a lot of wear and tear on the podium, and because of this also there is landscaping that is there. So this area is also highly exposed to water, and over a period of time जो इसमें बेसमेंट में जो एक्सपेंशन जॉइंट्स है वहाँ पे जो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, या ऊपर से जो पोडियम से लेवल से जो क्रैक फॉर्म हो जाते हैं बेसमेंट पे, वहां से पानी आके मोस्टली गाड़ियों पे या तो वॉल पे फंगस एंड सीपेज होना शुरू होता है. या बिफोर वी गेट इनटू कि क्यों होता है, the impact on housing societies is threefold. So the first is definitely safety and health hazard. जैसे मैंने बोला कि आपके आरसीसी में जो क्रैक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, अगर स्ट्रक्चर वीक है तो एक छत भी गिर सकती है. ओके, सो दिस इज अ सेफ्टी हैजर्ड फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग. सेकेंड इज हेल्थ हैजर्ड. जो शुरू में मैंने आपको फोटो दिखाई जहाँ पे पेंट फ्लेकिंग हो रहा है घर के अंदर, एक्चुअली हमें पता नहीं चलता. देयर आर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, दैट गेट, अगर फंगस नहीं है सो फंगस इज लाइक रियली बैड, बट अगर वो वाइट वाइट जैसे एफ्लोरेसेंस पाउडर जैसे गिर रहा है, उसमें एक्चुअली बैक्टीरिया होती है जो कि
अपने को पता नहीं चलता है, बट स्किन एलर्जीज या एस्थमा, इट कैन लीड टू पेरिनियल एस्थमा एंड स्किन एलर्जिक प्रॉब्लम्स इफ इट इज नॉट पेड अटेंशन। एक दो साल बाद हम घर पेंट करा लेते हैं, हमें लगता है ठीक हो गया, बट रियली वो वो अंदर से नहीं आ रहा है, वो उसका सोर्स, उसका कारण कहीं और है, जो कि अपने को ठीक करना है। देन सेकंड, सो लाइक आई सेड कि एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, और जब एक हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होती है और बिल्डर वो बिल्डिंग देता है, हमें लगता है कि चलो अगले 10 साल तक हमको बिल्डिंग को कुछ नहीं कराना है, या रेस्ट इश्यू, और हम आगे देखेंगे। बट क्या होता है, ये जो लीकेजेस मैंने आपको जो क्रैक्स दिखाए जहां से होते हैं, और अगर हमने इसको टाइमली एड्रेस नहीं किया, तो आपका जो मेंटेनेंस साइकिल जो अपने को लगता है कि 10 साल बाद कराएंगे या 12 साल बाद कराएंगे, वो जल्दी आने लगता है, बिकॉज एक बार ये अगर नहीं कराया टाइम पे, सो देन द इंटेंसिटी ओनली इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। सो जैसे वो कहावत है, स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन, ये वो वाला हिसाब है कि आपने टाइमली मेंटेनेंस कराया, आपका आपका उस टाइम पे आपका रिपेयर फंड में से पैसा जाएगा, बट दैट दैट मनी विल ओनली बी लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट, इट विल सेव the repairs that could have additional repairs that could have been for leakages if not related to in the next 2 or 3 years. And over and above that, inconvenience, रोज रोज की परेशानी बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द कमिटी, यहाँ से लीकेज है, प्लम्बर भेजिए, ये करिए, सो इट इज अ थैंकलेस जॉब, एंड इट्स cumbersome, and obviously status matters because हम किस हम अपने घर को तो डेफिनेटली we spend a lot of money in fixing our interiors, but at the same time today our status is identified कि हम कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, whether it's a landmark society, and how people identify us, what area and what building we live. So this is also important, and it impacts the housing societies, residents, and the committee. Now let us understand why these leakages happen. Primarily, there are 6 factors uh, that impact a building structure over a period of time. Now, soil settlement. Historically, बॉम्बे की जो लैंड है, लास्ट 40-50 years में जो बिल्डिंग्स बनी है, एंड जिस स्पीड से बनी है, इफ यू सी the soil on which these buildings are made are essentially from the reclaimed land, and the entire soil is very marshy, wet in nature. So this definitely impacts. So natural tendency of the of the structure is to absorb water. Okay. Second is the construction. Uh, by construction, I mean the quality of raw materials that are used, the kind of design layout of the building itself impacts the building's health. आप जैसे मैंने बताया, आजकल बिल्डिंग वेरी रैपिडली खड़ी हो जाती हैं, सो एवरीबडी वंस पोजेशन जल्दी चाहिए, तो क्या होता है उसमें, और मटेरियल अवेलेबिलिटी भी जो है, things things are not very pure as they used to be at one point of time. So quality of construction impacts the building. Then there is environmental factor like wind and the environment. So if you see बॉम्बे का जो एयर है बॉम्बे में, वो काफी ह्यूमिड है. It is high in chlorides and sulfates that impacts the concrete, and it leads to premature deterioration of the concrete, leading to crack formation. Second is wind, high winds, especially जो tall towers बने हुए हैं, and some of them which are exposed to the sea facing, या the wet जैसे coastal lines पे जो है, marine drive या जूहू बीच के सामने, so there the wind also impacts the towers. Okay. Then the fifth aspect is aging, which is very natural, like our body ages very naturally, and there is a life of our age, life of our body. Similarly, there is a life of a structure, and natural aging is very evident. But over and above that, there is, like I showed before, there is a natural man-made loading that we create on the structure. तो हम बालकनी एक्सटेंड करा लेते हैं, हम ग्रिल्स इरेक्ट कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है, probably as residents,
but really it impacts load capacity carrying of the structure, and it impacts and leads to premature deterioration of the structure. And the final point is leakness and dampness, जो कि मैंने आपको बताए हैं. There are external leakages, there are internal leakages, and these are very very natural because a regular expansion and contraction of the structure happens with the changing weather conditions. तो गर्मी में expand होगा, ठंड में contract होगा, और ये साइकिल रहता है जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डिंग में क्रैक फॉर्मेशन इज वेरी वेरी कॉमन. Now, out of these six factors, these five factors are beyond our control. What we can only control is this leakage and dampness, and these are the first signs of buildings, of a deteriorating building structure. तो जैसे जैसे हमें बुखार आता है तो वो एक अर्ली साइन होता है कि बॉडी में कुछ तो हमारे खराब है. एंड फिर हम अपने बॉडी का ब्लड टेस्ट कराते हैं, हम उसका केमिकल फंक्शनिंग देखते हैं अपनी बॉडी का, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है. सिमिलरली बिल्डिंग का फर्स्ट साइन इज दीज क्रैक्स एंड लीकेजेस. तो जैसे मैंने आपको दिखाया, ये 5 स्ट्रक्चर से जो लीकेजेस की अभी हमने बात करी, 10 लीकेजेस की, ये 5 एरियाज की, एंड डॉक्टर फिक्सेट holistically provides waterproofing solutions for all these areas. Now, आपने अभी जो एड से पहले देखा उसमें आपने हमारा प्रोसेस देखा है कि हम कैसे करते हैं, and I will definitely just go touch upon that once again in brief. So the range that Dr. Fixit has for all these 5 major areas of leakages, we have a comprehensive range, and we say that if your building is looking at doing waterproofing, okay, आप टेरेस का सोच रहे हैं और आपके एक्सटर्नल में भी प्रॉब्लम है, we would recommend that you do a holistic envelope waterproofing. Two products which are Newcoat for terrace and Raincoat for exterior walls, which I'll also cover a very briefly going forward. So जैसे आपने वो एड में देखा कि एक हमारा टेक्निकल एग्जीक्यूटिव आता है, आपकी बिल्डिंग का पूरा असेसमेंट, विजुअल असेसमेंट करता है, एंड आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसको हम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कहते हैं. उस रिपोर्ट के अंदर जो मैंने आपको 10 लीकेज एरियाज बताए हैं, वो एक्चुअली इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू क्लोज टू 40 पॉइंट्स, and all those points are visually checked with the tools that I will show you. We use these scientific tools to arrive at an understanding of what is the problem in and why these leakages are happening. So ये करके एक आपको एक ऐसी रिपोर्ट दी जाती है जहाँ पे आपका पूरा कंडीशन असेसमेंट, thereafter that also covers why this happens, and thereafter that report also constitutes की what is the prescribed solution, ये कैसे आपका प्रॉब्लम रुकेगा, and then we get into guiding to the society on the process. आपको how do you want a consultant also, because अगर आपके if there is civil work or if there is plumbing works, that work can be done by a consultant. So we have BMC registered consultants on board, we have trained applicators. So this is like an 5-point end-to-end approach, right from diagnosis to the end, post completion, that service that we provide. Like I said, that these are these tools, and if you see this, we also have thermography, facility available, जो कि बहुत से घरों में जैसे फ्लैट टू फ्लैट लीकेजेस होते हैं, उसका कारण पता नहीं चलता है कि source of this leakage, and we have trained experts who have are certified in different levels to be able to suggest you on this. Now, if I come to the main solutioning aspect for housing societies, is our terrace waterproofing product, and now these products that we have are in the market for the last 10 years. It actually has been in launching these waterproofing products, and they are 10 years old in our portfolio. So the most common product that we have is we have one which is like roof seal top coat, which is used for terraces, which is about 3,000 square feet or less than that. And we have a PU acrylic hybrid product. So Raincoat का जो हमारा product है, ये once again 10-year-old product है.
And the beauty of Dr. Fixit's products, terrace waterproofing हो कि ये exterior waterproofing के लिए raincoat हो, these products are non-diluted. So these are ready to use products, easy to apply. And for a housing society, the way it works is एक तो आपका काम फटाफट होता है, दूसरा इसमें डाइल्यूशन नहीं है. So there is absolute transparency of the consumption of the material. For example, जैसे if you know कि अगर हमारी 11 माले की बिल्डिंग है या 12 माले की बिल्डिंग है, आप बिकॉज इट इज टू कोट प्रोडक्ट, एक एक बेस कोट लगेगा, उसके ऊपर एक टॉप कोट लगेगा. और अगर वो वहां पे काम अच्छा नहीं हुआ है, वो आपको नीचे खड़े होकर दिख जाएगा कि ये काम ठीक से नहीं हुआ है, यहाँ पे एक कोट मिस हुआ है. So that is the beauty of this external product that we have. I will. This is a raincoat technical video which compares the product on a technical parameter with a regular, with a normal waterproofing paint also that is available in the market today. It's a 6-minute long video, but I will just brush through it. And if anyone is interested, I can send this later on. इलास्टोमेरिक गुणों को देखेंगे. जितना ज्यादा बढ़ाओ उत्पाद में उतना ज्यादा बढ़िया लो. पट्टी पर लीडिंग पेंट कंपनी की कोटिंग लगाई जाती है. कोटिंग टूटने की शुरुआत को ही दर्शा देती है, क्योंकि बेस कोट टॉप कोट की तुलना में ज्यादा लोचदार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक कठोरता और कम लंबाई होती है. डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट वाटरप्रूफ कोटिंग 100% से अधिक की लंबाई के साथ अत्याधिक इलास्टोमेरिक कोटिंग है. इस प्रकार थर्मल मूवमेंट को संरचना में शामिल कर देता है. कोट क्लासिक सिस्टम बेहद इलास्टोमेरिक है और खास पॉलीमर्स के साथ मिश्रित है, जिसमें 2 मिलीमीटर तक की क्रैक ब्रिजिंग की काबिलियत है. डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट सिलेक्ट सिस्टम काफी लचीला है, जो थर्मल विस्तार और संकुचन के कारण हुए दबाव और दरारों का आसानी से सामना कर सकता है. एक इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके कोटिंग सबस्ट्रेट के एडिशन को मापेगा. डॉक्टर फिक्सिट रेनकोट वाटरप्रूफ कोटिंग सकते हैं कि ये जो कोटिंग है, एक्सटीरियर कोटिंग है, so this comes in different colors. You have 1200 colors to choose from, and we can give you previewing facility and sampling. आप देख सकते हैं, आप अपना चॉइस का कलर यूज कर सकते हैं. मैंने जैसे बताया था, we have consultants. We also have advanced diagnostic lab, जो कि which is used by these consultants for testing, because ये जो test lab है, this is an NABL accredited lab. We also this lab में हम लोग खुद NDT टेस्टिंग भी करते हैं, बिकॉज जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं या फैक्ट्रीज हैं, तो यहाँ पे एक पूरी सेपरेट टीम है जो कि काम करती है यहाँ पे फॉर दोज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स. Most important part is applicators. So while the right diagnosis is very important, the second aspect is product, जो कि that is a decision that the housing society makes, and it is important कि आप कौन सा product use करें. The third very important aspect is for the product to perform is the applicator. So because these products are non-diluted, we train all our applicators. We have big facilities to train them, जहाँ पे we give them hands-on experience, and we give them hands-on experience and give them proper certification through Dr. Fixit ki they are certified and they know how to use the products. And beyond that, our field team is available to guide you. So for example, if you contact us and you say the building repainted and waterproof, so we have a complete site team. We are a field strength of 70 people, and our team works very very closely with all the housing societies to guide them on an end-to-end, and also oversee the work that is done by the applicators. Okay, because warranty is also something that we issue for our products when they are holistically used. In the current COVID situation, we have trained all our applicators and provided them certificates. After clearing a test, we have given them the certificate that they understand what is COVID, how it is spread, what are the site precautions they need to take for their own safety, and most importantly for the safety of the housing societies and residents. So this is something that if you are considering, you can always validate from the applicator. So that's all from my side quickly. And like I said, for any waterproofing to work, what is really important is correct diagnosis, the right prescription, because
मार्केट में बहुत सी चीजें लाइक सैरिडॉन भी अवेलेबल है, डिस्प्रिन भी अवेलेबल है, क्रोसिन 250 है, डोलो 650 है, बट रियली आपको कौन सी दवाई खानी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And that is what Dr. Fixit guides a housing society when it is in the process of their maintenance. And then the last but the most important is the application. So we also do our own webinars for housing societies every Saturdays and Sundays. And you can take a screenshot of the slide, and in case if you have any requirements, you can connect with Mr. Rohan, who is the Bombay head.